अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा, और इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वीडियो ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि बीच बीच में जेंट सेक्शन भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि मताफ़ के आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि ख़वातीन के लिए हैं, जहाँ पे ख़वातीन पूरे दिन बैठ सकती हैं। मतलब कि नमाज़ों के टाइम हो ना हो, आप वहाँ पे बैठ सकती हैं, इबादत कर सकती हैं। उसके अलावा किस तरफ वज़ू ख़ाने हैं, पूरा हम मताफ़ का जो एरिया है और मताफ़ से जो थोड़ा अंदर वाला एरिया होता है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पूरा आप सबको दिखा सकूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। होने में भी बाकी है जी तकरीबन आधा पौन घंटा, और इशा के लिए ये जगह मिली है। अभी तो खाली है, नीचे से ज़्यादा दिखा नहीं सकती, ख़वातीन लेटी भी हैं। तो अच्छी जगह है माशाल्लाह। थोड़ा सा उधर मिलती तो काबा नज़र आता, इधर से काबा नज़र नहीं आ रहा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हय्या अलल फलाह। 2018 और 19 में ये रास्ते हुआ करते थे जाने के, जितने लोग आए हैं उन्हें मालूम होगा। अब ये स्टेयर्स नहीं खोलते। आज पता नहीं बहुत सालों बाद जाकर ये मौका मिला है। बस महसूस करें कि आप इन स्टेयर्स पर बैठे और सामने काबे को देखे जा रहे हैं। 2018-19 में हम बहुत किया करते थे ऐसा कि घंटों स्टेयर्स पर बैठे रहते थे। अब नहीं अलाउ करते। आज पता नहीं कैसे यहाँ से रास्ता खुला था, और अभी थोड़ी देर में यकीनन जो है वो आकर मना करेंगे, कहेंगे कि यहाँ से हट जाएं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, तवाफ़ पूरा होता है, आपको काबा दिख रहा होता है, आप अपनी दुआएं मांग सकते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सालों बाद आज यहाँ पे बैठ के बहुत देर दुआएं मांगना पुराने वक्तों की याद आ गई। ये तो है जी ये काबे का मंज़र, और इस तरीके से ये लेडीज़ सेक्शन होते हैं। यहाँ बैक पे भी जो है वो ये जो लेडीज़ सेक्शन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये लेडीज़ सेक्शन है। यहाँ पे आपको जमज़म, चेयर, गैलन, कुरान सब मिलेगा, और यहाँ पे ये वज़ू ख़ाना भी है लेडीज़ का। ये वज़ू ख़ाना है, आप आराम से वज़ू कर सकते हैं। यहाँ पे चप्पलें रखने का भी है, अंदर भी दिया हुआ है चप्पलें रखने का। इस तरीके से वो जो सेक्शन है वो भी लेडीज़ का है। इस तरीके से आप ये स्टेयर्स के पास देखेंगे, ऐसे ही सेक्शंस हैं, छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। जैसे ये भी लेडीज़ सेक्शन है, और किसी स्टेयर्स के पास लेडीज़ और किसी के पास जेंट्स सेक्शन होते हैं। और कुरान है, जमज़म है, गैलन रक्स रैक है, शू रैक। और यहाँ पे भी ये मेल वज़ू ख़ाना है। ये जो है आप देख रहे हैं एस्केलेटर, ये है जी किंग फहद गेट, जो 79 नंबर गेट से हम आते हैं। इससे जब हम जाएंगे काबा की तरफ, तो जैसे हम वहाँ देखकर आए थे इस तरीके से यहाँ पे भी सेक्शंस होते हैं। ये वाला भी लेडीज़ सेक्शन है। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं या कोई बीमार लोग हैं, या फिर आप खुद चाहती हैं कि आप बेहतरीन एक तरीके से आरामदेह जगह पर बैठकर
इबादत कर सकें और काबा भी दिख रहा हो, तो इस तरीके के सेक्शंस बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे सेक्शन से काबा आपको दिख रहा होता है, कुछ तरफ से नहीं दिख रहा होता। अगर आप बहुत पर्दे में लेटना भी चाहती हैं तो ऐसे सेक्शंस में आप जाकर आराम भी कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जिस वक्त सफाई वगैरह होती है तो खवातीन को यहाँ से उठा भी दिया जाता है, तो आप देख लीजिए कि किस सेक्शन में आपको जगह सही से मिल सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारे सेक्शन खाली करवा लिए जाएं। अक्सर अलग-अलग जगहों पर जब सफाई चल रही होती है तो कुछ-कुछ सेक्शंस में आपको बैठने की परमिशन होती है। अगर ये पीछे वाले सेक्शन में आप बैठेंगे जो स्टेयर्स के बिल्कुल साथ हैं, तो आपको काबा किसी-किसी जगह से दिखेगा, लेकिन जो आगे मताफ के पास है बिल्कुल सेक्शंस, उसमें से काबा आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होता है। हर तरह की सहूलत आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि चेयर मिल जाती है बैठने के लिए, आपको आबे ज़मज़म के गैलन्स मिल जाते हैं, आपको कुरान पाक मिल जाते हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पर हर स्टेयर्स के पास वुज़ू खाने आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो ख़वातीन ऐसी हैं जो कि व्हीलचेयर पर हैं या आपके साथ बच्चे हैं, स्ट्रॉलर, प्रैम्स वगैरह हैं, तो फिर आप यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हीलचेयर्स अलाउ नहीं होती हैं। तो एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन सुकून वाली जगह है और अगर आप बहुत रात गुज़ारना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं फिर तो बहुत ही बेहतरीन जगह है वो। मर्द हज़रात के लिए भी इस तरीके से सेम यही पैटर्न है, सिर्फ़ ऐसा है कि कुछ सेक्शंस ख़वातीन के लिए होंगे और कुछ सेक्शंस मर्द हज़रात के लिए होंगे, कुछ वज़ूख़ाने ख़वातीन के लिए होंगे और कुछ वज़ूख़ाने मर्द हज़रात के लिए होंगे। कुछ लोग फ़जर से आ जाते हैं तो दिन भर यहाँ गुज़ारना चाहते हैं, कुछ लोग रात यहाँ पे गुज़ारना चाहते हैं, तो आप अपनी सेटिंग के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से देखें कि आप कौन-सा वक़्त ज़्यादा गुज़ारना चाहते हैं। वुज़ू ख़ाने की वीडियो डिटेल्ड भी है, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मतलब वॉशरूम्स भी हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मस्जिद के अंदर वॉशरूम हो? वॉशरूम्स हमेशा मस्जिद के बाहर होते हैं, तो वॉशरूम्स भी कहाँ हैं, उसकी भी डिटेल्ड वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप लाज़मी चेक कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ी देर सोना चाहती हैं, ऐसा है कि आपके पास वक़्त है, तो आप यहाँ पर आराम करें। जैसे आप उठेंगी, वुज़ू करें और फिर तवाफ़ कर लें या जो इबादत आपने करनी है। लेकिन बेहतरीन तो ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तवाफ़ करें, क्योंकि तवाफ़ एक वाहिद इबादत है जो आप यहाँ के अलावा कहीं नहीं कर सकते, उम्रे के अलावा, ठीक है? उम्रा तो बेशक है ही, लेकिन उम्रा के लिए जैसे कि आपको हुदूद हरम से बाहर जाना पड़ेगा, तो तवाफ़ के लिए ऐसी शर्त नहीं होती। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तवाफ़ करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप इस्तात रखते हैं, आप उम्रा बार-बार कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन जितना ज़्यादा भरपूर हो सके आप उतने ज़्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करें। आपको सुबह का टाइम सही लगता है तो आप फजर के बाद तवाफ़ करें, आपको रात का टाइम सही लगता है तो आप इशा के बाद तवाफ़ करें। ये दोनों टाइम बेस्ट होते हैं तवाफ़ करने के लिए। ये जो जगह है ये बहुत ही बेहतरीन है बैठने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, काबा भी दिख रहा होता है और इबादत भी हो रही होती है। और फहद गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, इधर ये अभी इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, तो हर सेक्शन में लेडीज़ जेंट्स दोनों हैं। जब नमाज होती है, जमात होने वाली होती है, तो कोई सेक्शंस जेंट्स के होते हैं और कोई लेडी के। फहद गेट से एंटर होते ही लेफ़्ट वाला जो है वो लेडीज़ का ही होता है और एक जो है आगे होता है उम्रा गेट की तरफ। जब आप फहद गेट से एंटर होते हैं तो आपने ऐसे जो तवाफ़ करना है, चाहे उम्रे का चाहे नफली तवाफ़, आपने ऐसे तवाफ़ वाले लोगों के साथ चलना शुरू कर देना। लेकिन शुरू कहाँ से करना है? ग्रीन लाइट से। वो रही ग्रीन लाइट। ये जो है ये फहद गेट, ये किंग अब्दुल अज़ीज़, ये है किंग अब्दुल अज़ीज़। और जब आप यहाँ से एंटर होते हैं तो थोड़ा सा ही होता है तवाफ़ शुरू करने का रास्ता। जब आप तवाफ़ कर चुके होते हैं तब भी आपका ख़त्म यहीं पे होता है, लेकिन उससे थोड़ा आगे है मकाम इब्राहीम, ये जो आप देख रहे हैं।
ये जो गोल्डन गोल्डन नज़र आ रहा है ये है मकाम इब्राहिम। उसके सामने वाजिब तवाफ़ नफिल अदा करना सुन्नत रसूल है, वरना फिर मस्जिद में जहाँ जगह मिले। और यही दो रास्ते सही एरिया में भी जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बिल्कुल हजर अस्वद के सामने सही एरिया है, यहाँ से ना जाए, आगे वाली जगह से जाएं जो मकाम इब्राहिम की तरफ है। माशाल्लाह से रात की रौनकें कुछ अलग ही होती है यहाँ पर। अभी हम चलते हैं क्लॉक टावर, कुछ खाने का लेना है, दूर नहीं जाना क्योंकि इंशाल्लाह हरम में ही जो है वो रात गुजारनी है। क्लॉक टावर की एक मेन एंट्रेंस तो बिल्कुल ये बाबा अब्दुल अजीज़ के सामने है, लेकिन जो दूसरी है वो यहाँ पे है गली में। ये यहाँ अलबैक है आगे, लेकिन ये यहाँ अलबैक है लेकिन उस पर सिर्फ नगेट्स मिलते हैं। और इधर से आगे से एंट्रेंस है, यहाँ लाइन है तो हम पीछे से चलते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल यहाँ बराबर में है। एंटर होते ही उल्टे हाथ पे बिन दाऊद है। अगर आपको बिन दाऊद जाना है तो डायरेक्ट बिन दाऊद का रास्ता है। यहाँ से एंटर हुए हैं, यहाँ लेफ्ट है। P3 और P4 पर फूड कोर्ट है, तो चलिए P3 पर हम आ गए हैं, आगे चलते हैं। अलबैक आई थिंक P4 पर है। अलबैक का एक सैंडविच होता है वो मुझे बहुत पसंद है। अगर P4 पर हुआ तो वापस जाना पड़ेगा। आप स्टेयर्स इसी से भी जा सकते हैं, एस्केलेटर से। तो ना कोई रश हो रहा है ना, अलबैक ऊपर है। आकर P4 पर आ गए, यहाँ पे है अलबैक। अल्लाह करे खुला हो, वैसे तो जितना रश है खुला ही होना चाहिए, और वेटिंग भी कोई लंबी होगी यहाँ तो। यहाँ रश देखे बस। ये सैंडविच है अलबैक के। ये पोटैटो चिप्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फ्रेश खाएंगे तो अच्छे लगेंगे कि आई थिंक 5.5 रियाल के हैं और बहुत मज़े के हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्रा हज से रिलेटेड वीडियोस और मक्का मदीना से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।